दर्द अनुमति नहीं मांगता, वो अचानक आता है, खामोशी से, और सब कुछ बदल देता है। ये एक कहानी नहीं है, ये दो जिंदगियां हैं, अलग अलग रास्तों से गुजरती हुई, लेकिन एक ही अटूट जज्बे से जुड़ी हुई। ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा और सुधा चंद्रन की, दो महिलाएं, दो टूटे हुए पल, एक अजय इच्छा शक्ति। एक रात चलती हुई ट्रेन, खिड़कियों के बाहर भागती हुई अंधेरा, एक अचानक धक्का, अरुणिमा सिन्हा पटरियों पर गिर पड़ी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही दूसरी ट्रेन आ गई, धातु मास से टकराई, और कुछ ही सेकंडों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो बच गई, लेकिन उसका पैर नहीं बच सका। उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने उसे काट दिया। अरुणिमा के लिए जिंदा बचना एक ऐसे सवाल के साथ आया जो मौत से भी ज्यादा डरावना था। अब मैं कौन हूँ? मीलों दूर कई साल पहले एक और युवा महिला ने किस्मत की अपनी ही क्रूर चाल का सामना किया। सुधा चंद्रन क्लासिकल डांस की उभरती हुई सितारा थीं, हर हरकत में गरिमा, हर धड़कन में लय। फिर एक हादसा हुआ, एक भयानक चोट, एक संक्रमण, उसका दायां पैर काटना पड़ा। एक नर्तकी के लिए यह सिर्फ शारीरिक नुकसान नहीं था, ये पहचान खो देने जैसा था। दुनिया ने दोनों महिलाओं से वही झूठ फुसफुसाया, यही अंत है। अस्पताल के कमरे खामोश होते हैं, बहुत ज्यादा खामोश। अरुणिमा बिस्तर पर लेटी छत को घूरती रही, मशीनों को अपने शरीर के लिए सांस लेते सुनती हुई। सुधा चुपचाप बैठी रही, उसके घुंघरू छुए भी नहीं गए, मंच के सपने धुंधले पड़ गए। दोनों महिलाएं तब रोईं जब कोई देख नहीं रहा था। दोनों को गुस्सा आया, दोनों को डर लगा, लेकिन कहीं दर्द के नीचे एक छोटी सी आवाज मरने से इनकार कर रही थी। अरुणिमा ने लोगों को कहते सुना, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है, तुम फिर कभी एथलीट नहीं बन पाओगी। उसने बहस नहीं की, उसने इसके बजाय कुछ असंभव चुना। उसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला किया, किसी प्रतीक के लिए नहीं, किसी सहानुभूति के लिए नहीं, बल्कि ये साबित करने के लिए खुद से कि उसका शरीर उसके सपनों का मालिक नहीं है। सुधा के सामने एक अलग पहाड़ था, मंच। डॉक्टरों ने कहा कि नृत्य अब असंभव है, ग्रेविटी, बैलेंस, मूवमेंट, सब कुछ उसके खिलाफ था। लेकिन सुधा ने डांस प्रैक्टिस में वापसी की, धीरे धीरे, दर्द के साथ, बिना रुके। उसका प्रोस्थेटिक लेग उसकी लय का हिस्सा बन गया। जहां शरीर ने विरोध किया वहां उसकी आत्मा और जोर से आगे बढ़ी। अरुणिमा ने प्रोस्थेटिक लिम्ब के साथ प्रशिक्षण लिया। हर कदम दर्द देता था, हर चढ़ाई उसकी सीमाओं की परीक्षा लेती थी। पहाड़ों को आपके दर्द से कोई मतलब नहीं होता, वे दया नहीं दिखाते। ठंड उसकी हड्डियों में उतर गई, ऑक्सीजन कम होती गई, उसका पैर प्रोस्थेटिक के भीतर लहूलुहान हो गया। लेकिन वो चलती रही। सुधा घंटों रिहर्सल करती रही। गिरना आम बात थी, नील पड़ना लगातार होता था। डांस फ्लोर निर्दयी होते हैं, वे पूर्णता मांगते हैं। फिर भी हर बार जब वो लड़खड़ाई वह फिर उठी, पहले से ज्यादा दृढ़ संकल्प के साथ। दर्द अनुशासन बन गया, पीड़ा ताकत बन गई। 21 मई 2013 को अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थीं। एक पैर, एक शरीर जिस पर किस्मत के जख्म थे, और एक दिल जो उसके पैरों तले पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। वह एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली फीमेल एम्प्यूटी बनी। दुनिया ने उसे ऊपर देखा। सुधा चंद्रन मंच पर लौटी, लाइट्स जली, संगीत बजा। जब उसने नृत्य किया, दर्शक उसका प्रोस्थेटिक लेग भूल गए। उन्होंने सिर्फ गरिमा देखी, सिर्फ शक्ति, सिर्फ कला। वो सिर्फ लौटी नहीं, उसने ये परिभाषित ही बदल दिया कि नृत्य का मतलब क्या होता है। इन महिलाओं ने दर्द को हराया नहीं, वे उसके साथ चली, वे उसके साथ नाची, वे उसके साथ चढ़ी। वे हमें वो सिखाती, शरीर टूट सकता है, सपनों को टूटना जरूरी नहीं। जब जिंदगी आपसे कुछ छीन लेती है तो वो आपको फिर से उठने का अधिकार नहीं छीनती। कभी कभी सर्वाइवल सांस लेने का नाम नहीं होता, ये हार न मानने का चुनाव होता है। तो जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें, जब हालात आपको रुकने को कहें, जब डर कहे तुम नहीं कर सकते, अरुणिमा सिन्हा को याद रखिए, सुधा चंद्रन को याद रखिए, क्योंकि इच्छा शक्ति जब उठ खड़ी होने का फैसला कर ले, दर्द से ज्यादा मजबूत होती है और खुद किस्मत से भी ज्यादा गरिमामय होती है। कुछ कहानियां जिंदगी को बस जी लेने के बारे में नहीं होती, वे उसे नए सिरे से परिभाषित करने के बारे में होती हैं।